हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आपने पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 2 लेक्चर देख लिए हैं और उन 2 लेक्चर्स की हेल्प से आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं और इनका जनरल फॉर्म क्या होता है। अभी हम शुरू कर देते हैं इस चैप्टर को और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर काम शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो हमारे सामने फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई है इस चैप्टर की NCERT से। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके ज़रिए से पहली बात तो हम इक्वेशंस फॉर्म करना सीख लेंगे, फिर उन इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना भी सीख लेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हेयर वी हैव द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज सेइंग आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो हमें सबसे पहले तो इक्वेशन फॉर्म करनी है। जब आप इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट मतलब algebraically हो जाएगा। देन जब उन इक्वेशंस की हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले चलिए हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन को। जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेगी तो इससे इक्वेशन फॉर्म करना आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, अक्सर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है। तो आप लोग पहले तो इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा, इस पूरे पैरा की मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा। उसके लिए आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ सकता है इसको। तो एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बोला कि 7 years ago 7 साल पहले क्या था कि मेरी एज तुम्हारी एज का 7 times थी। तो अभी क्या करते हैं, इनकी एज को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट, और जब भी अज्यूम करना हो तो आप कोशिश करिएगा कि आप प्रेजेंट एज अज्यूम करें, तो उससे ईजिली आप कर पाएंगे प्रॉब्लम को। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड डॉटर, 2 लोग हैं ना, तो दोनों की एज मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years and of his daughter be Y years। ठीक है जी, हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज को X मान लिया है और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को Y मान लिया है। अभी आपको पता होगा कि अगर प्रेजेंट एज X है, सपोज़ आपकी प्रेजेंट एज क्या है, आपने बोला सर मेरी प्रेजेंट एज 15 है। तो अगर आपकी प्रेजेंट एज 15 है तो 3 सालों के बाद एज कितनी होगी आपकी, आप इसमें 3 ऐड कर दो, 15 + 3 18। आपकी एज 7 years के बाद क्या होगी, 15 + 7 22 होगी। आपकी एज 5 years पहले कितनी थी, 15 - 5 कर दीजिए। तो मतलब अगर आपको अपनी प्रेजेंट एज पता चल जाती है तो आप 2 साल बाद, 3 साल बाद या 2 साल पहले, 3 साल पहले आगे की एज और पीछे की एज पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसीलिए हमने प्रेजेंट एज को मान लिया है X आफ्ताब की और उसकी डॉटर की एज को Y मान लिया है। अब आफ्ताब ने बात की है 7 साल पहले की, तो हम पहले 7 साल की एज यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम सेट करेंगे इक्वेशन। तो 7 years ago, 7 साल पहले कहानी में चलते हैं। यहाँ 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी वो लिख लेते हैं, आफ्ताब्स एज। तो देखिए अभी आफ्ताब की एज X है, 7 साल पहले X - 7 होगी, जितनी भी अभी एज है उसमें से 7 सबट्रैक्ट कर लेंगे, X - 7 years। ओके जी। हिज डॉटर्स एज, अगर आफ्ताब की एज इतनी है 7 साल पहले तो उसकी डॉटर की एज 7 साल पहले कितनी होगी, डॉटर की एज अभी कितनी है, Y है, 7 साल पहले, इसमें से Y 7 सबट्रैक्ट कर देंगे, Y - 7 years। ओके जी, क्लियर हो गया ना। तो हमने प्रेजेंट एज को X माना आफ्ताब की और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को Y माना है। 7 साल पहले आफ्ताब की एज इस प्रेजेंट में से 7 कम होगी, सो X - 7। उसकी डॉटर की एज 7 साल पहले इस प्रेजेंट एज में से 7 कम हो जाएगी, मतलब Y - 7 हो जाएगी। अभी उन्होंने कुछ कनेक्शन दिया है हमें, उन्होंने बोला है कि 7 years ago, मतलब 7 साल पहले वाली जो दोनों एजेस है ना, इनमें रिलेशन ये है कि I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब बोल रहा है कि जो मेरी एज है ये तुम्हारी एज का, मतलब डॉटर की एज का 7 times है, तो ये एज इस एज का 7 times है। तो इसकी हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो ज़रा मैं जो ऊपर पार्ट लिखा हुआ है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन। इसको याद रखिएगा जो हमने यहाँ पर इनको अज्यूम किया है।
तो अब मैं यहाँ इस स्टेटमेंट की हेल्प से इक्वेशन बनाता हूँ। आफ्ताब ने क्या बोला है कि मेरी एज, ये रही आफ्ताब की एज, उसकी डॉटर की एज y-7 है। वो अपनी डॉटर से बोलता है कि जो ये मेरी एज है 7 साल पहले वाली, ये तुम्हारी 7 साल पहले वाली एज का 7 टाइम्स है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोचें कि सर 7 टाइम्स तो आफ्ताब की एज है, आप 7 से मल्टीप्लाई आफ्ताब में क्यों नहीं कर रहे हैं, इधर क्यों कर रहे हैं? तो आप समझिए ज़रा बेटा, अगर किसी की एज 14 है और उसकी बेटी की एज 2 है, तो आप देख सकते हैं ना कि उसकी एज, ये 14 और 2 पॉसिबल नहीं है, मैं दूसरी एज ले लेता हूँ। मान लेते हैं किसी की एज 28 है और उसकी डॉटर की एज 4 है, तो आप देख सकते हैं कि जो फादर है, फादर की एज डॉटर की एज का 7 टाइम्स है ना, 7 टाइम्स। तो आप 7 से मल्टीप्लाई किधर करोगे, इक्वेशन बनाने के लिए, दोनों को इक्वेट करने के लिए। जो 7 टाइम्स ऑलरेडी है उसमें तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अदरवाइज़ फिर ये दोनों आपस में इक्वल कैसे होंगे। तो जो 7 टाइम्स है उधर नहीं, अपोजिट साइड 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो ये इक्वल बनेंगे। समझ गए होंगे आप। तो इसीलिए फादर तो 7 टाइम्स है, हम डॉटर की तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। इक्वेशन का मतलब होता है दोनों साइड इक्वेट होना चाहिए। समझ गया ना? तो देखिए इन दो चीज़ों की हेल्प से हमने ये स्टेटमेंट बना लिया है। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सिंपल करते हैं, हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ जाएगी। ये है x-7, आप 7 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 7y - 49 ये बन जाएगा। अब आप क्या करें, इन सारे नंबर्स को भेज दीजिए लेफ़्ट साइड में, x - 7y। आप नंबर को इधर बुला सकते हैं, -7 को मतलब कांस्टेंट को इधर बुला सकते हैं, तो -49 + 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x - 7y = -42। तो आपने देखा हमने एक इक्वेशन बना ली है। तो अब ऐसा करता हूँ, ये सब इरेज कर देता हूँ और इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के नाम से। ओके, इक्वेशन नंबर 1 है x - 7y = -42। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। ओके जी, अब पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट में आगे, क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी। ओके, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, पहले हम 3 साल के बाद की दोनों की एज पता कर लेते हैं। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, पहले वो लिख लेते हैं। आफ्ताब की एज कितनी होगी, अभी जो प्रेजेंट एज आफ्ताब की है वो x है, सो 3 साल के बाद x + 3 हो जाएगी। आप सोचिए, अगर अभी आपकी प्रेजेंट एज 15 है तो 3 साल के बाद 15 + 3 हो जाएगी, मतलब 18 हो जाएगी। ओके, उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, हिज डॉटर्स एज, अभी डॉटर की एज कितनी है, अभी डॉटर की एज y है, तो 3 साल के बाद y + 3 हो जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। अब इनमें कुछ कनेक्शन दिया होगा, देखिए क्या कनेक्शन है। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ये जो 3 साल के बाद की एज है और जो इनकी 3 साल की बाद की एज है, इनमें रिलेशन ये है कि ये एज इस एज का 3 times है। क्लियर? तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये रही प्रेजेंट, ये रही 3 साल के बाद आफ्ताब की एज और ये रही 3 साल के बाद उसकी डॉटर की एज। आफ्ताब बोल रहा है जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज का, मतलब डॉटर की एज का 3 times है, तो ये 3 times है, तो 3 से मल्टीप्लाई किधर करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं और ऊपर लिख लेते हैं उसको, फिर दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। आप लिखोगे x + 3 = 3 × y। अपनी कॉपी में ये आप ये सारी चीज़ें आगे नोट करिएगा, यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा x - 3y = 6। तो सेकेंड इक्वेशन बन गई है x - 3y = 6। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आई होप आपको दोनों इक्वेशंस क्लियर हो गई हैं, ठीक है। चलिए जी, तो हमने एल्जेब्रिकली तो सॉल्व कर लिया है, अब ग्राफिकली सॉल्व करने की बारी है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको इन दो इक्वेशंस के अलग अलग सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे, देन उन्हें हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले मैं ज़रा हटाता हूँ क्वेश्चन को ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए और दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x - 7y = -42 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x - 3y = 6। चलिए दोनों के पहले सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले आप इसमें x या y को सब्जेक्ट बना लीजिए, मतलब इस तरह से प्रेजेंट कर दीजिए। x की वैल्यू इतनी आ गई, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 6 + 3y। क्लियर? अब कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ये तो बता चुका हूँ मैं ज़रा डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आ जाता हूँ। हाँ, यहाँ y की वैल्यू अब 0 ले लीजिए,
तो x हो जाएगा -42। यहाँ y की वैल्यू आप 2 ले लीजिए या 1 ले लीजिए, तो -42 + 7 ये हो जाएगा -35। अगर y की वैल्यू आप 2 ले लीजिए तो x की वैल्यू हो जाएगी -28। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ओके, इधर आते हैं, यहाँ हम लिखते हैं x और y के सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। ओके जी, y को 0 ले लीजिए तो x हो जाएगा 6, y को 1 ले लीजिए तो 6 + 3 ये हो जाएगा 9। अगर y को आप ले लीजिए -1 तो x हो जाएगा 3। आई होप आपको पता है कि मैंने सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए हैं। अगर प्रॉब्लम है तो चलिए मैं लास्ट वाला सॉल्यूशन दिखाता हूँ कैसे आया है। x = 6 + 3y है ना, तो मैंने y को यहाँ -1 मान लिया था, मैं यहाँ y को -1 लिख दूँगा, तो ये हो जाएगा 6 - 3 मतलब 3 हो जाएगा। समझ गए ना? तो देखिए x की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह सॉल्यूशन मैंने फाइंड किए हैं। अब हमें इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन, और सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। ये है x एंड y 6, 0, 9, 1 एंड 3, -1। चलिए अब इनको ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों सॉल्यूशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने ग्राफ कॉपी यहाँ रख ली है। और देखिए ग्राफ कॉपी पर कैसे हमें काम करना होता है। सबसे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ y एक्सिस, ये रही y एक्सिस, ठीक है जी। ओके, अब ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस। दिस इज़ x एक्सिस, ये है x एक्सिस और वो है y एक्सिस, ठीक है ना। अब हम इन नंबर्स को देख लेते हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी x में -42, -35, इतने बड़े नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो चलिए जो नंबर्स यहाँ हैं वो नंबर यहाँ होने भी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं x एक्सिस पर नेगेटिव साइड में -1, -2, -3 लूँगा तो मैं -35, -42 तक नहीं पहुँच पाऊँगा। सोचिए, अगर -1 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, तो -10 तक के या -9 तक के नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा करता हूँ, मैं गैप थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, स्केल चेंज कर देता हूँ। मैं इसको मान लेता हूँ, ये है -5 एंड दिस इज़ -10 एंड दिस इज़ -15 एंड दिस इज़ -20 एंड दिस इज़ -25 एंड दिस इज़ -30 एंड दिस इज़ -35। मैं छोटा लिख रहा हूँ इसलिए हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तो आप सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। दिस इज़ -40 एंड दिस इज़ -45। क्लियर? ओके जी। अब इसी तरह से इंटरवल्स, अब हर जगह सेम इंटरवल्स चलेंगे। अगर आपने यहाँ स्केल ली है 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट्स माना है, तो हर तरफ ऐसे ही अब मानना पड़ेगा। तो ये होगा 5, दिस इज़ 10, दिस इज़ 15, देन 20, 25 एंड 30। इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, सो मैं उतना दिखा नहीं रहा हूँ आपको। इधर ऊपर आते हैं, +5, +10, +15 एंड सो ऑन चलता रहेगा इधर। ऐसे नीचे आते हैं, y एक्सिस में नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, -5, -10, -15। ठीक है जी। ओके, चलिए प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, उस पहली इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस हैं। -42, 0। ओके, -42 x एक्सिस पर देखा जाएगा और y एक्सिस पर 0 देखा जाएगा। तो जब भी y 0 होता है तो हमें पॉइंट मिलता है x एक्सिस पर। x एक्सिस पर आइए और देखिए -42 कहाँ है। देखिए ये -35 है, ये -40 है और ये -45 है। -40 और -45 के बीच में कहीं होगा -42। ओके, तो दिस पॉइंट इज़ -42। ये पॉइंट है -42, ठीक है ना। ओके जी, आप देख लीजिए ये -40 है और ये -45 है। इन दोनों के बीच में 10 मार्क्स लगे हुए हैं, 10 मार्क्स लगे हुए हैं। तो हर 2 मार्क्स का मतलब 1 है, मतलब -40, उसके 2 मार्क्स के बाद -41 है, फिर 2 मार्क्स के बाद -42 है, देन -43 और धीमे धीमे आप -45 तक पहुंच जाओगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं -35, 1 पर आते हैं। तो -35 का मतलब है, -35 तो ये हो गया। y पर हमें 1 देखना है, तो y पर 1 का मतलब होता है, मैंने बोला ना यहाँ पर 10 मार्क्स हैं। 10 मार्क्स में डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो इसका मतलब है 2 मार्क्स का डिस्टेंस 1 है। तो -35 से आप 2 मार्क्स ऊपर आ जाइए। 2 मार्क्स ऊपर आने का मतलब होता है लगभग यहाँ पर आ जाइए। ये क्लियर? ओके, जब आप कॉपी पर ड्रॉ करेंगे तो आप पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पर बहुत शार्प इमेज बन जाएगी। फ़िलहाल मैं पेंसिल से नहीं दिखा सकता हूँ, बिकॉज़ आपको विजुअल नहीं होगा वो।
ये हो गया -35,1। अब मैं आता हूँ -28,2 पर। -28 -25 ये है, -30 ये है, इनके बीच में कहीं -28 होगा और -28,2 का मतलब ये पॉइंट है। ठीक है जी, ओके। अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक ग्राफ मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, x - 7y = -42 के लिए। चलिए इनको ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए मैं स्केल को यूँ सेट करता हूँ और देखता हूँ कि ऐसी लाइन जिस पे ये तीनों पॉइंट्स आ जाएं, उन्हें बस ज्वाइन कर देंगे हम। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया है और ये ग्राफ है इस इक्वेशन का। ठीक है जी, अब आते हैं इसको प्लॉट करते हैं। 6,0 देखिए y 0 है, मतलब ये मिलेगा x एक्सिस पर, तो 6,0 यहाँ पर होगा। ये 5 है, ये 10 है, इनके बीच में यहाँ पर 6 होगा। दिस इज़ 6,0। देन आता है 9,1, दिस इज़ 5, दिस इज़ 10। 10 से 2 पॉइंट्स पहले 9 होगा और 9,1 मतलब हम y के सामने 1 पर आ जाएंगे। दिस इज़ 9,1। ओके जी, अब आते हैं 3,-1 पर। तो 3, ये है 3, -1 के लिए 2 पॉइंट्स नीचे उतर जाएंगे, ये है 3,-1। ठीक है, अब इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन्हें ज्वाइन करने से हमें एक ये लाइन मिल जाएगी। तो ये ग्राफ है सेकंड इक्वेशन का। ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लाइन है सो ये आगे बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाएंगे तो ये एक जगह पर जाकर इंटरसेक्ट भी करेंगे। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वही इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता है। तो फिलहाल हमें कॉमन सॉल्यूशन नहीं दिखाना था, हमें सिर्फ इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो ये हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है जी, इसके बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 प्रॉब्लम्स और हैं, उनको भी देखेंगे। फ़िलहाल आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ग्राफ वाला पार्ट मैंने कोशिश की है कि बहुत हद तक मैं क्लियर कर पाऊँ, लेकिन क्योंकि मैं पेंसिल यूज़ नहीं कर सकता हूँ तो प्रॉपर तरीके से हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। लेकिन जब नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ग्राफ वाला पार्ट भी बहुत क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।